नमस्ते बैंकर साथियों। सबसे पहले आप सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट जो है, जो कि काफ़ी टाइम से चल रही थी, डिस्कशंस चल रही थी बिटवीन यूनियंस और जो आईबीए थी, उसको कल एक फाइनल टच दिया गया है। एमओयू साइन हुआ है यूनियंस और आईबीए के बीच में और कुछ बहुत अच्छे पॉजिटिव्स निकल के आए हैं। और इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन सी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, हमें कौन से अच्छे एडवांटेजेस मिल रहे हैं, कौन सी हमें फैसिलिटीज़ में एनहांसमेंट मिल रही है। सो सबसे पहले जो एमओयू साइन हुआ है, उसमें जो सबसे बड़ा फीचर है वो है 17% इंक्रीज़ इन पे स्लिप कॉस्ट। सो 17% इंक्रीज़ मिला है पे स्लिप कॉस्ट के अंदर। और इसके साथ एडिशनल लोडिंग ऑफ 3% आफ्टर मर्जर ऑफ डीए के साथ मर्ज होने के बाद एडिशनल जो लोड फैक्टर था पिछली डिस्कशन में उसको 2.5% तक दिया गया था। और इस बार जो ऑफ़र जो फाइनलाइज हुआ है वो है 3% का। तो एक अच्छा लोड फैक्टर हमें मिला है। इसके साथ एक अच्छा 17% इंक्रीज़ भी हमें जो पे स्लिप कॉस्ट पे मिल रहा है। उसके बाद जो थर्ड मेन पॉइंट है पेंशनर्स के लिए, वो है कि इम्प्रूवमेंट इन पेंशन फॉर ऑल द पेंशनर्स फ्रॉम 1986 इंक्लूडिंग रिटायरीज अंडर प्रोपोज्ड 12th पीपीएस। सो एक ये बड़ी अपडेट है सभी पेंशनर्स के लिए कि उनको भी एक अच्छी जो ऑफ़र है वो दी गई है। इसके अलावा जो मेन हमारा मुद्दा था बैंकर्स का 5 डे बैंकिंग का, उसको लेके इन्होंने कहा है कि 5 डे बैंकिंग हैज़ बीन recommended to the government for favorable consideration and will be expedited। सो ये फीचर्स हैं जो बेसिकली सारी सेटलमेंट जो वेज रिवीजन हुई है उसको डिस्क्राइब करते हैं। दोस्तों एक सर्कुलर भी जारी हुआ है 8 दिसंबर 2023 को ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा। इसमें कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं। इन फीचर्स के कुछ मेन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। द वेज रिवीजन सेटलमेंट वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर 2022। जैसे कि हमें पता है कि 1 नवंबर 2022 को हमारी जो वेज रिवीजन थी वो ड्यू हो गई थी। तो वहाँ से लेके 5 साल के लिए अप टू 31 अक्टूबर 2027 तक ये वैलिड रहेगी। इसके अलावा जो पे स्लिप कॉस्ट है वो 17% रहेगा, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द रिवाइज पे स्केल्स वुड बी वर्कड आउट बाय मर्जर ऑफ डीएनएस अलाउंस अप टू 8088 पॉइंट्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड विद एन एडिशनल लोडिंग ऑफ 3%। जो लोड फैक्टर है वो 3% रहेगा। इसके बाद जो मेजर पॉइंट हम हमेशा से डिस्कस करते आए हैं वो है 5 डे बैंकिंग का। तो उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट है रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग। वाइल आईबीए हैज़ ऑलरेडी recommended द सेम टू द गवर्नमेंट, आईबीए agreed to pursue the matter with the government so that the same is cleared without any further delay. We have emphasized and urged that in any case इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बिफोर आर फाइनल सेटलमेंट। मतलब जो फाइनल सेटलमेंट होनी है, जैसे कि अभी हम थोड़े टाइम में ये जो लास्ट पॉइंट देखेंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फाइनल सेटलमेंट है वो 6 मंथ्स में होगी। तो इसमें से ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो आईबीए ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि नेक्स्ट 6 मंथ से पहले पहले जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी उससे पहले पहले 5 डे बैंकिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सो इस सर्कुलर की वर्डिंग के हिसाब से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं या ये जो एस्टीमेट लगा सकते हैं कि जो 5 डे बैंकिंग है वो पॉजिटिवली आ सकती है, लेकिन उसको थोड़ा समय लाइक 6 मंथ्स के बीच बीच में वो आने की संभावना है। इसके साथ ही पेंशनर्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। वाइल वी डिमांडेड अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर ऑल द पेंशनर्स, आफ्टर डिस्कशन आईबीए केम फॉरवर्ड एंड एग्रीड दैट एज ऑन वन टाइम मेजर ग्रांट ऑफ एडिशनल मंथली एक्स ग्रेशिया पेंशन फॉर ऑल द पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स फ्रॉम 1 जनवरी 1986 वुड बी कंसिडर्ड। सो 1 जनवरी 1986 के बाद के सारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल मंथली एक्स ग्रेशिया पेंशन देने का जो प्रावधान है वो रखा गया है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया, ऑल अदर इश्यूज वुड बी डिस्कस्ड फर्दर एंड फाइनल सेटलमेंट वुड बी अराइव्ड एट विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। सो जो फाइनल फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है वो अगले 6 महीने के बीच बीच में होने की संभावना है। और आईबीए ने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि जो ऑल द सैटरडेज
फुल जो है कि सारे के सारे हमारे जो शनिवार हैं वो छुट्टी होनी चाहिए, वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 मंथ्स जब फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होगी उससे पहले पहले ये इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सो दोस्तों, अब कुछ ही दिनों के अंदर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो 17% हमें पे स्लिप कॉस्ट के ऊपर इंक्रीज़ मिला है, प्लस जो 3% लोड फैक्टर कंसिडर हुआ है, और इस सारे को अगर अब की सैलरी के साथ ऐड ऑन करके तो कितनी सैलरी हमारी बनेगी, जो नई सैलरी होगी कितनी बेसिक होगी, प्लस कितनी ग्रॉस सैलरी बनेगी, और टोटल कितना हमें जो इंक्रीज़ है वो सैलरी में मिलेगा। सो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।